हे व्हाट्स गाइस, दिस इज़ अभय। तो भाई बहुत बड़ी न्यूज़ है, बहुत बड़ी न्यूज़ है, बहुत बड़ी न्यूज़ है। और खुशखबरी ये है कि हड़ताल ख़त्म हो चुकी है पूरी तरह से। और आप देख सकते हो कि ये इंफॉर्मेशन सेल, तो जैसे कि ये देखे हड़ताल जब हो रही थी तो ये जो जो काउंटर था इंफॉर्मेशन सेल काउंटर, ये पूरी तरह से बंद था। अब ये पूरी तरह से खुल चुका है, आप देख सकते हो इसका ताला द्वार खुल गया है। अब यहाँ पे हर टाइप के आपको ना फॉर्म मिल जाएंगे, जैसे कि कौन सा था वो ट्रांसक्रिप्ट, माइग्रेशंस, तरह तरह के जो फॉर्म है वो यहाँ पर अवेलेबल है। और हड़ताल पूरी तरह से खुल चुकी है और आप लोग अपने अपने कार्य करवा सकते हो भाई। व्हाट्स यूट्यूब पे आएगी, यूट्यूब पे। लेकिन एक ही जगह पे क्यों लगे हुए हैं, ये समझ में नहीं आ रहा। ये सरकार ने अलग से ड्रेस बना रखी है पिंक। पहले खाकी खाकी सी आती थी। हाँ पहले नहीं, लेकिन ये आप सरकारी हो ठेके में लग रहे हो? ठेके में तभी तो नहीं दे रहे ना, वो तो सरकारी तो हरी होती खाकी। तो लिली भी प्राइवेट है, वो भी लिली प्राइवेट है, वो भी तनख्वाह भी नहीं दे रहे। अरे 2-3 हफ्ते पहले हड़ताल चल रही थी, उनकी खत्म होगी। वो तो पक्के हैं, फिर भी उठ रहे हैं। जिनकी नौकरी नहीं है उनका क्या करे बेचारा का, उनका दुख कौन समझेगा। जिस तरह मैं हूँ, मेरी नौकरी नहीं है, पढ़े लिखे इतने सारे। भाई आप लोगों भी कोई मांग हो तो बता दो, यहाँ पे सारी जनता देखेगी। मांग क्या है, हमारा एरियल नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता, हमारा कुछ लाइन का ही नहीं चलता। अच्छा डेली बीज पर रखे जा रहे हम। टाइम पे नहीं। तो रजिस्ट्रार ऑफिस एंटर कर चुका मैं, आ चुका हूँ वीसी ऑफिस में। तो अभी मैं पूछताछ करूँगा।
हाँ तो फाइनली हड़ताल ख़त्म हो चुकी है और अब खुशखबरी है, बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि जो आपके रुके हुए काम थे स्टूडेंट के, वो अब चालू हो गए हैं। और कुछ लोगों का सवाल था, मैं उन सवालों का क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ स्पेशल। कि अभी यार देखो मैं कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे जिन्होंने बाय पोस्ट के लिए अप्लाई किया था माइग्रेशन, और अचानक अभी पता चल रहा है कि यार स्ट्राइक ख़त्म हो गई। अच्छा होता कि मैं थोड़ा सा वेट कर लेता, कि मैं बाय हैंड करवा देता तो झंझट का पंगा ना रहता, है ना। मैं भी यही सोच रहा था यार। लेकिन मैं ये कुछ लोगों का ये सवाल था कि भाई अगर देखो अभी तो स्ट्राइक ख़त्म हो चुकी है, उनकी मांगे जो भी थी आई डोंट नो वो हो गई है, उनकी सॉर्ट आउट हो गई है। पर अब वो कह रहे, कुछ स्टूडेंट ये भी कह रहे हैं कि यार मैं अगर बाई हैंड के लिए मैं अगर 600 रुपये दे दूँ तो क्या मैं कर सकता हूँ ऐसे। तो भाई साहब दोबारा मतलब एक ही चीज़ के लिए अपन दोबारा क्यों पैसे ख़राब करें। बाई पोस्ट है ना, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा। अभी इनकी हड़ताल चालू हो गई, ख़त्म कितने यार बेवकूफ़ हूँ मैं ना। अब इनकी हड़ताल पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है, अब इनकी मांगे होगी। मुझे नहीं लगता अब ये दोबारा स्ट्राइक पे बैठेंगे, तो आपके सबके काम सब टाइम पे टाइम हो जाएंगे। जैसे कि आज हड़ताल ख़त्म हुई है, और अब यूँ समझ लो जिनके भी पेंडिंग बड़े हैं, अब यूँ समझ लो कि 3 या 4 दिन लग जाएंगे आपके घर पे पोस्ट में आते आते। देखिए मेरा भी खुद का भी अटका हुआ है, मैंने भी बाय पोस्ट किया था। मेरे दिमाग में भी यही क्वेश्चन था कि भाई अगर मैं एक्स्ट्रा पैसे दे के मैं बाय हैंड करवा लूँ, तो भाई ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक बार जो बाय पोस्ट हो गया है अब ये यूँ सोचो, अगर बाई चांस अब ठीक है आप रजिस्ट्रार ऑफिस में आपने सबमिट कराया माइग्रेशन फॉर्म, तो वो तो जा चुका था भाई साहब। उन्होंने उसी टाइम में क्या कर दिया, आगे फॉरवर्ड कर दिया था कार्य करने के लिए, तो आगे आपके घर पहुंचा ही नहीं है। सवाल ये है पहुंचा ही नहीं है, तो मैं मेरा 1-2 हफ्ते हो गया था, तो मैं गया सर जी मेरा तो पहुंचा ही नहीं है माइग्रेशन, देखो। फिर उन्होंने भाई एक नंबर नोट करवाया, मुझे ये नंबर है, और जाके आप R&S जो मैंने आपकी पूरी की पूरी दिखाई थी ना अभी वीडियो, पूरी बिना बोले आपको दिखाई थी एक RS का जो थाना जो ब्रांच थी ना, वहीं पे आते ही हैं सारे के सारे। देखो मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा, मैं बताता हूँ क्या चक्कर है। अगर बाय पोस्ट अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया है तो उसका प्रोसेस ये होगा, पहले तो रजिस्ट्रार में आप एप्लीकेशन फॉर्म भर के रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा कराओगे, ठीक है। फिर वो भेज देगा इधर R&S में भेज देगा, आगे कर दिया, इनका कार्य आगे हो गया। तो R&S ब्रांच क्या करेगी, वो डाकखाने में डालेगी, यानी कि मेरा जो प्रोसेस है वो डाकखाने तक पड़ा है। उन्होंने बताया कि भाई तुम्हारा जो माइग्रेशन है ना वो डाकखाने में पड़ा है भाई, और आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 2-3 दिन वेट कर लो। अगर 2-3 दिन के बाद भी यानी कि अगर आपका नहीं आ रहा, मुश्किल से नहीं आ रहा, बहुत टाइम हो गया, आपके लोग सोच रहे होंगे बहुत टाइम हो गया यार आ नहीं रहा, तो फिर आप वहीं से कलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने आपको पूरी की पूरी वीडियो दिखाई है ना, R&S वहाँ से पूछ लेना, क्योंकि अगर कोई पोस्ट अगर आपके घर तक नहीं पहुँचती है माइग्रेशन की, तो वो वापस यहीं पे आती है, R&S पे आती है, R&S ब्रांच में आती है, जो कि आपका पोस्ट घर पे नहीं पहुँचता, बाई चांस को डाकखाने को आपका एड्रेस का पता नहीं चल रहा है या फिर कुछ नहीं है, धक्के खा के आ गया, वापस आ गया, तो वो अपनी पोस्ट यही वापस कर देता है ये R&S में।
ब्रांच में, तो वहाँ से आप कलेक्ट कर लेना। अगर बाई चांस आपके नहीं आ रहे ना माइग्रेशन में, मुझे बोल बोल के बता रहे हो सर नहीं आ रहा मेरा, तो इतने दिन हो गए, इतने भाई इनका काम चालू था ही नहीं, स्ट्राइक चल रही थी, आपने फॉर्म तो भर दिया था लेकिन इनका काम चालू नहीं था भाई। सारे की सारे जितने भी पुराने पोस्ट है, जो पुराने जो 18 मेरा 18 तारीख का है, मेरा 18 तारीख को अप्लाई किया था, तो मेरा अभी डाकखाना में पड़ा है। अभी बताया है लोगों ने कि डाकखाने में पड़ा है अभी, तो 3 या 4 दिन में हमारे घर तक आ जाएगा। कोई टेंशन की बात नहीं है। आपका फ़ोन नंबर छोड़ के आए हो ना, उस फ़ोन नंबर के ज़रिए आपका अगर बाई चांस आप पोस्टमैन को अगर आपका एड्रेस का पता नहीं चल रहा है सही तरह से, तो फ़ोन भी करेगा आपको। अब ये पता नहीं है सरकारी डाकखाना आएगा या फिर कोरियर के द्वारा आएगा, अब ये नहीं पता। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है भाई, अभी इनका काम चालू हो गया है और जो चीज़ आपने बनवानी हो बनवा लो। मैं तो वेट करूँगा थोड़ा सा, अभी 1-2 दिन में पोस्ट आ जाएगा तो लोग, मेरे तो रोहतक की है, जल्दी आ जाएगा। और जिन्होंने भाई अपना माइग्रेशन बनवाना हो जल्दी बनवा लो। यहाँ पे भाई स्ट्राइक अच्छी तरह से ख़त्म हो चुकी है, काम हो रहे हैं भाई सबके धड़ाधड़। तो भाई वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको कोई और भी सवाल जवाब है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और भाई मैं फिर से चक्कर लगा लूँगा आप लोगों के लिए। भाई देखो एक एक छोटी छोटी चीज़ के लिए मैं चक्कर लगा के आता हूँ आप लोगों के लिए स्पेशल, और हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ भाई साहब। यूँ नहीं है कि मैं रिप्लाई नहीं कर रहा, हर चीज़ का रिप्लाई करता हूँ मैं। और कुछ एक और सवाल है, मैं और भी जाके पूछ के आ रहा हूँ अभी मैं। टेक केयर, बाय बाय। अगर यूज़फुल लगी तो अभी फाइनल नहीं, मैं बता दूँ आपको, आप लोगों को कि हड़ताल ख़त्म हो चुकी है पूरी तरह से। हड़ताल पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है पूरी तरह से। आप अपने सारे के सारे काम करवा लो भाई, जितने भी है पूरी तरह से इनकी मांगे कंप्लीट, मांगे पूरी हो गई है। वो वाली मांग नहीं, वो डिमांड पूरी हो गई है। और ये अपनी स्ट्राइक वापस लेके और भाई स्टूडेंट के काम अच्छी तरह से कर रहे हैं, निभा रहे हैं, चला रहे हैं। और भाई जिनका ये माइग्रेशन अभी तक पोस्ट नहीं हुआ है हो जाएगा। अगर ज़्यादा है कुछ महीने हो गए ना, तो भाई यहाँ पे आ जाना, आप रजिस्टर ऑफिस में आ जाना। और जो मैंने आपको एक ऑफिस दिखाया था ना स्टेप बाय स्टेप, R&S वाला, R&S वहाँ पे आएगा। अगर आपका बाई पोस्ट नहीं आ रहा, डाकिया की कोई मतलब नहीं मिल रहा आपका एड्रेस, तो वो सीधा यहाँ पे रिटर्न आएगा, यहाँ से कलेक्ट करने ला आप लोग। टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो भाई यही खबर थी कि भाई स्ट्राइक अच्छी तरह से ख़त्म हो चुकी है। अपना ख्याल रखना, और यूज़फुल लगी तो भाई बता देना। और कुछ एक और के सवाल है वो भी मैं पूछ के आ रहा हूँ कि ट्रांसक्रिप्ट कैसे क्या करते हैं, इसका क्या है, मैं ये पूछ लेता हूँ मैं। ट्रांसक्रिप्ट ये भी बहुत ज़रूरी है भाई, लोग पूछते हैं ट्रांसक्रिप्ट के बारे में। तो ट्रांसक्रिप्ट का मैंने बताया था आपको कि जो विदेश में पढ़ना चाहते हैं लोग, उनके लिए होता है, और उनकी फ़ीस 200 रुपये कटती है। मैं इसका प्रोसेस मैं अभी पूछ के आता हूँ, मैं आ ही गया हूँ तो भाई पूछ लेता हूँ सारे के सारे। और रिहेबिलिटेशन के बारे में पूछ लेता हूँ, इनका रिज़ल्ट कब तक आएगा। मैं सारे के सारे आज ही निपटा के आता हूँ सारे काम, ठीक है। टेक केयर, और वीडियो देखते रहना भाई, और कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर यूज़फुल लगी तो भाई टेक केयर, बाय बाय। मौज करो, मौज करो, मौज करो, खोज करो, खोज करो, खोज करो। और भाई जो ये हड़ताल पे बैठे थे, इनकी मांगे हो गई है पूरी। और भाई हम भी खाएंगे फिर आलू पूरी, हम क्यों पीछे रहे, हम भी आलू पूरी खाएंगे, खाने दो। अरे यार मुंह में पानी सा आ गया। आलू पूरी आज तो यार, आलू पूरी खाएंगे। चलो टेक केयर, बाय बाय।